नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी दर्शकों का आप सब के अपने YouTube चैनल वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, हमारे टीचर ज्ञान के महासागर है और 100 टीचरों के बराबर एक टीचर हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे आपने APJ अब्दुल कलाम, जो कि आज इस दुनिया पे नहीं रहे, मिसाइल मैन के नाम से जानते थे, जो देश के लिए बहुत सारा मिसाइल बनाए, उनके जैसा शायद ही अब कोई हो पाएगा। जैसे मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया में अपने फेमस थे, जैसे सिंगिंग की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब फेमस थे, जैसे कराटे की दुनिया में ब्रूस ली का नाम लिया जाता है, ठीक इसी तरह हमारे टीचर ज्ञान के महासागर हैं और 100 टीचरों के बराबर एक टीचर हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिकॉज आप वीडियोज़ में देखेंगे आगे या देख रहे होंगे कि हमारे जो ट्रेनर सर हैं, जो थ्योरी पढ़ाते हैं, चाहे वो फॉर्कलिफ्ट हो, चाहे वो JCB हो, चाहे वो एक्सकावेटर हो, चाहे वो हाइड्रा क्रेन हो, मोबाइल क्रेन हो, ओवरहेड क्रेन हो, डोजर हो, लोडर हो, ग्रेडर हो, सभी का डायग्राम बना बनाकर, चित्र बना बनाकर एक एक बच्चे के कॉपी में एक एक बच्चे को उस तरह से पढ़ाते हैं जैसे हम लोग छोटे में स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ते थे। आप वीडियोज़ में देखते होंगे और आगे भी देखेंगे। इससे होता यह है कि हर एक वो बच्चा जो थोड़ा कमज़ोर है, जो थोड़ा पढ़ने में तेज़ है, सभी को सारी बातें समझ में आती है, ठीक है। और वो जब वो चीज़ों को समझ जाते हैं तो उनके लिए इंटरव्यू को पास करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब वो चीज़ों को समझ जाते हैं तो उनके लिए ऑपरेटिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा गुरु वैसा ज्ञान। तो हमारे गुरु काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए आपको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। हमारे टीचर की एक ख़ास बात और ये भी है कि कभी वो हड़बड़ाते नहीं हैं, जल्दी में नहीं रहते हैं। अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करके, कभी इंग्लिश बोल के, कभी हिंदी बोल के आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। और आप जब तक नहीं समझ जाते तब तक वो आपको समझाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, कभी आपको डांटेंगे नहीं प्रश्न पूछने से। साथ ही साथ देखिए, हम सभी जानते हैं कुछ बच्चे तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर से समझते हैं। तो हर एक बच्चों को इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि कॉपी में लिख लिख कर समझाते हैं। और ख़ास करके जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो थोड़ा देर से समझ पाते हैं चीज़ों को, उनको नज़दीक बैठा के पढ़ाते हैं, उनको और प्यार से और डिटेल में और गहराई में जाके पढ़ाते हैं ताकि उनको चीज़ें समझ में आए। हमारे टीचर जो हैं सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पढ़ाते। बिकॉज देखिए, आप सभी का लक्ष्य होगा कि आप जॉब सीखने के बाद जॉब पे लगे। तो जॉब पे लगने के लिए आपको इंटरव्यू पास करना होता है। जितनी अच्छी इंटरव्यू आप देंगे उतनी अच्छी सैलरी, उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। अच्छी इंटरव्यू देने के लिए अच्छी नॉलेज चाहिए, अच्छी नॉलेज के लिए अच्छा टीचर और अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए। तो हमारे टीचर 35 सालों से इसी फील्ड में हैं और मुझे गर्व होता है कहते हुए कि वो हमारे टीचर हैं, हमारे देश के टीचर हैं, हमारे बच्चों के टीचर हैं। पिछला 13 सालों में हमारे ट्रेनर सर ने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया है। आज बहुत सारे लोग देश तथा विदेश में अच्छी सैलरी और अच्छी फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो आप भी अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने खून पसीने के पैसे को कहीं भी खर्च करने से पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार सोचें। अच्छे टीचर का चयन करें, अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करें, सिलेक्शन करें, अच्छे मैनेजमेंट का सिलेक्शन करें, एडुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों के टीम के साथ में जुड़े ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। जब हमारे ट्रेनर सर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के समय गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे डिटेल से बताया जाता है, गाड़ी की ऑपरेटिंग के बारे में डिटेल से बताया जाता है। साथ साथ सर बहुत बार टेस्ट भी लेते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा। बिकॉज टेस्ट लेने से होता ये है कि बच्चे पढ़ने पे ध्यान देते हैं। अदरवाइज सिर्फ पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, तो वो टेस्ट भी लेते हैं। और अगर टेस्ट में कुछ गलतियाँ होती हैं तो डाउट को क्लियर करने वाला सेशन और क्लास भी रखते हैं और बच्चों को पूछने की पूरी अनुमति होती है कि आपको अगर कुछ डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी ट्रेड को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आए दिन प्लांट्स में, चाहे कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो या किसी भी तरह की कंपनी हो, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमारे जो ट्रेनर सर हैं वो सेफ्टी की भी नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं। और चूँकि मैं खुद सेफ्टी फील्ड से हूँ, मैं भी बच्चों को सेफ्टी की ट्रेनिंग देता हूँ ताकि हाउ दे कैन ड्राइव द सेम हेवी व्हीकल इन अ सेफ वे, ताकि कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट नहीं हो। हमारे इंस्टीट्यूट की एक ख़ास बात ये भी है कि हमारे इंस्टीट्यूट में बैच का साइज़ कम होता है। ऐसा नहीं है कि एक बैच में 50 लड़के या 100 लड़के बैठे हैं। देखिए, 50-100 लड़के होने से होता ये है कि कुछ लोग शर्म के कारण, डर के कारण पूछ नहीं पाते क्वेश्चन को,
और उनका चैप्टर पार हो जाता है और उनका डाउट उनके दिमाग पे, जहन पे ही रह जाता है। और जब अंधकार में पढ़ेंगे, डाउट को दिमाग में रख के कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आगे भविष्य में सफलता प्राप्त अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अच्छे से नहीं कर पाएंगे इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सैलरी में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक प्रश्न आता होगा कि बहुत ज़्यादा सैलरी में सिलेक्शन कैसे होगा? जितना अच्छा इंटरव्यू देंगे उतनी बड़ी कंपनी में, उतनी अच्छी सैलरी में, उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ में सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए आपको उस लायक बनना होगा। तो आपकी ज़िंदगी भी खुशियों की लौ से जगमगा सकती है। बस ज़रूरत है थोड़े तकनीकी ज्ञान की, वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ की। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाहे आपके पापा ने पैसा दिया हो या आपका खुद का पैसा हो या किसी ने भी आपको कोऑपरेट किया हो कोर्स करने के लिए, तो सिर्फ फीस से इंस्टीट्यूट को नहीं जांचें या इंस्टीट्यूट का अंदाज़ा नहीं लगाए। वहाँ पे कितनी अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग होती है, कितनी अच्छी थ्योरी प्रैक्टिकल होती है, कितना अच्छा मैनेजमेंट है, उसको ध्यान रख के तभी एडमिशन लें। बिकॉज ये जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये एक बार कर रहे हैं और इनकम जो होगा वो आपको लाइफ टाइम होगा। अगर आपने घर का पिलर, अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और घर के पिलर को ही आपने कमज़ोर कर दिया तो घर बार बार जिस तरह से नहीं बनता है, इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी बार बार कोर्स करने का अवसर नहीं आएगा। और नॉर्मली लोग बार बार कोर्स नहीं करते और अगर करते भी तो उनका पैसा और समय और एनर्जी बर्बाद होता है। तो एक ही बार में अच्छा कोर्स को चुने, एक ही बार में अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे टीचर को चुने, अच्छे मैनेजमेंट को चुने। और मुझे गर्व है कि मेरे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, सभी अपने अपने जगह पे काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं, एडुकेटेड हैं और डेडिकेटेड हैं एंड कोऑपरेटिव हैं। बहुत आपको कोऑपरेट करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि आप जो लक्ष्य लेकर बिहार से, यूपी से, एमपी से, पंजाब से आप दर्शकों को खुशी होगी कि इवन नेपाल से भी हमारे पास में लोग कोर्स करने के लिए आते हैं। ये सबूत देता है हमारी क्वालिटी ट्रेनिंग का कि हम लोगों ने कितनी अच्छे से देश की सेवा की है। आप सभी दर्शकों को मैं फिर से धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि आपका प्यार है कि हमारा चैनल 15K प्लस हो चुका है। इसी तरह से प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की भलाई के लिए, बेरोजगार युवाओं की भलाई के लिए वीडियोस को देश के कोने कोने तक शेयर करें ताकि सभी हमारे भाई काम सीखे, सभी हमारे भाई काम पे लगे। कोई भी हमारा भाई देश में बेरोजगार नहीं रहे, कोई भी भूखा नहीं सोए, सभी कमाएं, सभी खुशहाल रहें। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आपके पास अच्छी नौकरी होगी, और अच्छी नौकरी होगी तो अच्छा पैसा होगा, अच्छा पैसा होगा तो खुशहाली आपकी ज़िंदगी में आएगी, दुख आपकी ज़िंदगी से दूर जाएगी। जिस तरह से बॉर्डर पे हमारे भाई देश की रक्षा के लिए ठंड को ठंड नहीं समझते हैं, गर्मी को गर्मी नहीं समझते हैं, बरसात को बरसात नहीं समझते हैं, दुश्मन के गोलियों के सामने हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए तैनात होते हैं, रेडी होते हैं, इसी तरह से आपका डायरेक्टर, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप व्हाट्सएप के जरिए से इस वीडियो को देश के कोने कोने तक फैलाते हो तो ये भी किसी उस सिपाही के योगदान से कम नहीं होगा कि आपने किसी को रोजगार प्रदान किया। तो कहते हैं ना कि हर एक कदम पे पुण्य है, हर एक कदम पे पाप है। तो ये भी एक सवाब का और पुण्य का काम है। और आजकल तो मोबाइल में इंटरनेट बहुत सारी कंपनियां फ्री भी देती हैं रिचार्ज के साथ में, तो उसका इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप में शेयर करें ताकि पढ़ेगा देश तभी तो आगे बढ़ेगा देश, या काम सीखेगा देश तभी तो काम पे लगेगा देश। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम लोग नए वीडियोस डालें तो वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।